शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। पानी नहीं पीने देते कैचू पर, पानी नहीं पीने देते? मंदिर पर। अच्छा, हाँ अभी भी नहीं मानो तो ये मेरा दोस्त पूछ लो, अभी भी नहीं पीने ऐसा देते। होता है? हाँ होता है ऐसा। Do you think caste exists in modern Indian society? Of course, a lot. Yeah. Even there are certain people who don't allow people to rent at their homes just because they are of different caste. So these are the some small issues, and they are unrecorded issues which I'm talking about. कहते हैं कास्ट खत्म हो गई आजादी के बाद, मगर सच में कास्ट खत्म हुई होती तो आज भी दलित स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में अपनी जान क्यों दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी गटर में क्यों मर रहे हैं, और शादी से पहले घर किराए पर देने से पहले आज भी लोग तेरी कास्ट क्या है क्यों पूछते हैं। हमने सैटेलाइट्स बनाए, स्पेस में रॉकेट भेजे, पर अपने दिमाग के अंदर की जाति की दीवार नहीं तोड़ पाए। ये कहानी पुरानी नहीं है, ये है मॉडर्न इंडिया का सच। और अगर ये सच तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, शायद वहीं से बदलाव शुरू होता है। कास्ट कोई रिलीजन का पार्ट नहीं था, ये एक सोशल कोड था, एक कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ कुछ लोगों ने पावर को परमानेंट बना लिया और बाकी सबको उसके नीचे फिक्स कर दिया, जनरेशन के बाद जनरेशन। सो कॉल्ड 4 कास्ट बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ने लिखा, क्षत्रिय ने चलाया, वैश्य ने ट्रेड किया, शूद्र ने सर्व किया। और जो सिस्टम के पैटर्न में फिट ही नहीं हुए, उन्हें सिस्टम ने खुद ही निकाल दिया और उन्हें बनाया गया सो कॉल्ड अनटचेबल्स। अब सोचो, एक ऐसी सोच जहाँ इंसान की वैल्यू उसके जन्म से फिक्स हो जाती हो तो कितना खतरनाक हो सकता है। मनुस्मृति में लिखा है, अगर एक शूद्र ब्राह्मण के खिलाफ बोले तो उस कानों में गर्म तेल डाल दो। मनुस्मृति श्लोक 8.272। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये प्रूफ है कास्ट को स्पिरिचुअल सिस्टम नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल स्लेवरी थी। एक पूरा डिजाइन था ताकि कुछ लोग ऊपर रहे और कुछ लोग हमेशा नीचे। ये धर्म नहीं था, ये एक रेगुलेशन मैनुअल था जहाँ एक इंसान को इंसान नहीं बस एक सर्विस कैटेगरी बना दिया गया। और सबसे डेंजरस बात, ये सिस्टम इतना पावरफुल था कि लोगों ने अपनी पोजीशंस को अपनी डेस्टिनी समझ लिया। उन्होंने पूछना छोड़ दिया कि मैं नीचे क्यों हूँ, उन्होंने मानना शुरू कर दिया शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। इसी को कहते हैं मेंटल स्लेवरी। और यही स्लेवरी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे। उन्होंने समझाया, जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा तब तक इक्वालिटी सिर्फ एक इल्यूजन ही रहेगी। कास्ट एक सिस्टम नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था जो हजारों सालों से हमारे दिमाग में इंस्टॉल किया गया। कास्ट को जिंदा रखा गया रिलीजन के नाम पे, संस्कार के नाम पे और सबसे ज्यादा साइलेंस के नाम पे। तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, मंदिर में जा नहीं सकते और यहाँ तक तो पानी भी नहीं पी सकते, और तुम्हारी शैडो तक अशुद्ध माना जाता था। सोचो जरा, एक इंसान का शैडो भी पाप बन गया तो ये कोई इंसानियत थी या कंडीशनिंग? और जब तुमने पूछा क्यों, उन्होंने कहा ये तुम्हारा कर्मा है, तुम्हारे पूर्वजों के पाप। बस वही से शुरू हुआ मेंटल स्लेवरी का साइकिल। तुम्हें समझाया गया कि तुम नीचे इसलिए हो क्योंकि भगवान ने ऐसा चाहा है। और जब तक एक झूठ बार बार बोला जाता है तो वो ट्रुथ लगने लगता है। जब एक जुल्म जनरेशन तक चलती है तो वो ट्रेडिशन बन जाता है। लोगों ने इस इनइक्वालिटी को नॉर्मल मान लिया। मंदिर के बाहर रहना, अलग पानी पीना, अलग स्कूल, अलग बस्ती, सब परंपरा के नाम पे जस्टिफाई कर दिया गया। फिर आए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, एक माली के बेटे लेकिन सोच में सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी। उन्होंने पूछा, अगर भगवान ने सभी इंसानों को बनाया तो ब्राह्मण्स को किसने बनाया? एक सिंपल सवाल लेकिन सिस्टम हिला दिया। फुले ने दिखाया कि कास्ट कोई डिवाइन सिस्टम नहीं, ये एक ह्यूमन मेड हायरार्की है जहाँ कुछ लोगों ने धर्म के नाम पे अपना राज जमा लिया। और उसी समय आई सावित्री माई फुले, पहली टीचर जिन्होंने लड़कियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने एक आग लगाई नॉलेज की, रेजिस्टेंस की और सेल्फ रिस्पेक्ट की। उन्होंने सबको दिखाया कि शिक्षा सिर्फ किताब नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। तो वही से शुरू हुआ पहला रेबेलियन। कास्ट तब नॉर्मल बना जब लोग चुप रहे, और कास्ट तोड़ना तभी मुमकिन है जब लोग बोलना शुरू करते हैं। फिर आया एक नाम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं था, एक मूवमेंट था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। दुनिया जिसे बाबा साहब के नाम से जानती है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जन्म से मिले हुए अपमान को देश के लिए एक रिवॉल्यूशन बना दिया। जब समाज ने कहा तुम पानी नहीं पी सकते, बाबा साहब ने कहा पानी नहीं, हम अपना अधिकार पी रहे हैं। 1927 महाड़ का सत्याग्रह, पहली बार हिस्ट्री में अनटचेबल्स ने अपनी इज्जत और इंसानियत रिक्लेम की। वो पानी सिर्फ एक टैंक का पानी नहीं था, वो था समता का प्रतीक, वो था रिबेलियन का प्रतीक। जब समाज मनुस्मृति को धर्म का ग्रंथ मानता था, बाबा साहब ने उसे 3 ब्राह्मणों के साथ आग में जला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ से इनइक्वालिटी शुरू होती है वहां से नया संविधान लिखना पड़ता है। और तब उन्होंने लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था सब बराबर है।
नो अपर कास्ट, नो लोअर कास्ट, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ लॉ नहीं लिखा, उन्होंने एक मोरल विजन लिखा। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सेड विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या था कि वोट देने का अधिकार तभी मीनिंगफुल है जब समाज में सब बराबरी का अधिकार मिले। बाबा साहब ने एक और लाइन कही थी, यू कैन नॉट बिल्ड अ नेशन इफ यू कीप सम पीपल एट द बॉटम फॉरएवर। लेकिन आज सवाल ये है कि हमने उनका सपना पूरा किया या हम अभी भी उन बंदरों में जी रहे हैं जिसे तोड़ने के लिए बाबा भीम ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उन्होंने संविधान लिखा था समाज बदलने के लिए, ना कि सिर्फ एक किताब बनाने के लिए। आज 2025 है, भारत रॉकेट्स भेज रहा है, स्पेस में जा रहा है, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज है जो हमें आज भी पीछे खींच रहा है और वो है कास्ट। टॉप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ बनना चाहिए फ्यूचर लीडर का ग्राउंड, 2019 से 2023 तक 98 सुसाइड्स हुए हैं और उनमें से 39 सिर्फ IITs में से है। क्यों? क्योंकि वहाँ मार्क्स नहीं सरनेम से जज किया जा रहा है। दलित ओबीसी स्टूडेंट्स अभी भी वो प्रेशर झेल रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं गया। गांव हो या शहर, डिस्क्रिमिनेशन ने सिर्फ अपना चेहरा बदला है। कुछ गांव में दलित अभी भी टेंपल के अंदर नहीं जा सकते। शहरों में लैंडलॉर्ड पूछता है, भाई कास्ट क्या तुम्हारी? शादियों का सीन देखो, मेजोरिटी मैरिजेस अभी भी कास्ट के अंदर हो रही है। सोशल मीडिया पर, टीवी और मूवीज में चमार, भंगी, हरिजन गालियों की तरह यूज किया जाता है। जब कोई रिजर्वेशन की बात करता है तो तुरंत सुनने को मिलता है कि ये तो एंटी मेरिट है, एंटी नेशनल है। पर हम भूल जाते हैं कि सेंचुरीज तक एजुकेशनल राइट सिर्फ एक कास्ट के पास था। कास्ट कोई पुराना रिलीक नहीं है, वो हमारी अभी की रियलिटी है। अगर हम सच में समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले हमें इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक नाम से पहचान बनेगी तब तक इंसान से पहचान नहीं बनेगी। कास्ट अब कानून से नहीं चलता, कास्ट अब कल्चर से चलता है। अब ये जोक्स में छुपी होती है, जॉब हायरिंग्स में, मैरिज एड्स में और कभी कभी तो दोस्तों के साइलेंस में। ये सिर्फ गांव का इश्यू नहीं है, ये कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में जिंदा है, मीडिया हाउसेस में है और क्लासरूम के अंदर भी। और जब तक इंसान अपने माइंड से कास्ट नहीं निकालेगा तब तक संविधान भी उसे खत्म नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा था, एडुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। क्योंकि एडुकेशन तोड़ता है इग्नोरेंस, एजुकेशन तोड़ता है फियर और ऑर्गेनाइजेशन बनाता है पावर। लेकिन आज भी हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ सरनेम पे रिस्पेक्ट मिलती है, टैलेंट पे क्वेश्चन उठता है। अगर हम चाहते हैं कि कास्ट खत्म हो तो सबसे पहले अपने दिमाग से ऊपर या नीचे कॉन्सेप्ट निकालना होगा। कास्ट सिर्फ पेपर पे खत्म नहीं होती, वो तब खत्म होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान को बराबरी से देखना सीख जाता है। ये लड़ाई गन से नहीं, बुक से जीती जाएगी। पेन ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। जब एक ब्राह्मण का बच्चा और एक दलित का बच्चा साथ स्कूल जाएंगे, साथ खाएंगे और बिना जाति पूछे एक दूसरे के सपने को सपोर्ट करेंगे, तब भारत सच में आजाद होगा। कास्ट खत्म तब होगी जब हम इंसान को इंसान समझना सीख जाएंगे, ना ज्यादा न कम, सिर्फ इंसान। कास्ट खत्म नहीं हुई है, बस मॉडर्न हो गई है। और एक बात याद रखना कि जब जब हम चुप रहते हैं कास्ट और ज्यादा स्ट्रांग होते जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।